मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और किसान भाइयों के मन में यह भ्रम भी रहता है कि हमें फसल की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए हमें हार्मोन्स जो आते हैं उनका छिड़काव करना चाहिए और इनका छिड़काव करने से हमें अच्छी उपज मिलती है। तो जब आप ये पूरा लेक्चर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हार्मोन का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कुछ परिस्थितियों में आवश्यकता होती है। अगर हम फसल के पोषण पे, उसके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे, उसकी पूरी जो पोषक तत्व चाहिए उस पे हम ध्यान रखें तो फसल की अपने आप ही अच्छी वृद्धि होती है और अच्छी उपज मिलती है और हमें फिर हार्मोन की कोई भी छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले हमें समझना होगा कि ये जो पोषक तत्व हैं इनके क्या कार्य हैं और इनके कार्यों में हार्मोन बनाना भी आता है। तो पहले हम इसको समझेंगे, जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सब पोषक तत्व हैं और ये पोषक तत्व जो हैं वो 17 आवश्यक हैं और इसको हम रासायनिक खादों के माध्यम से, जैविक खादों के माध्यम से हम इसको देते हैं। अगर हम अपनी फसल में पूरा पोषण दे रहे हैं, जितनी उसको जरूरत है उतना हम दे रहे हैं, तो फसल में कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये जब पोषक तत्व दिए जाते हैं मिट्टी में, जड़ें इनको ग्रहण करती हैं और फिर ये पौधे के अंदर जाके अपना काम शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पहला काम है पोषक तत्वों का, प्रकाश संश्लेषण है। मैं इसमें भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, पौधे इससे भोजन बनाते हैं। तो जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बिना कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता। प्रकाश संश्लेषण सभी पौधे करते हैं। तो सबसे पहले इससे भोजन बनता है और इस भोजन से पौधे को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से पौधा जो है वृद्धि करता है, बढ़वार होती है। चाहे वो पत्तियों की बढ़वार हो, तने की बढ़वार हो, कल्ले निकले, जड़ें निकले, तो बिना फोटोसिंथेसिस के पौधा अपने अंदर ऊर्जा नहीं बना सकता। और इस फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं। तो पोषक तत्व अगर कमी होगी तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस कम होगा और फिर पौधे की बढ़वार कम रहेगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, पौधे के अंदर ऊर्जा उत्पादन करना। दूसरा काम जो है पोषक तत्वों का, वो एंजाइम्स बनाना है। पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अब उससे प्रोटीन भी बनती है, ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है, सुक्रोज बनती है, लिपिड्स बनते हैं, ऑयल बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो उसको बनाने में एंजाइम्स यूज होते हैं। बिना एंजाइम्स की चीजें नहीं बनती। प्रोटीन बनेगी, एंजाइम से बनेगा। तो एंजाइम होना बहुत जरूरी है और ये जो एंजाइम्स बनते हैं ये पोषक तत्वों की सहायता से बनते हैं। तो दूसरा काम जो होता है एंजाइम्स बनाना है। तो पौधे के अंदर चाहे डीएनए बन रहा हो, आरएनए बन रहा हो, चाहे उसमें प्रोटीन बन रही हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रहा हो, ऑयल सिंथेसिस हो रहा हो, उसमें सारे में एंजाइम्स चाहिए। तो अगर पोषक तत्वों की कमी हुई तो एंजाइम्स भी क्या होंगे, कम बनेंगे। तो उसके अंदर प्रोटीन कम बनेगी, कार्बोहाइड्रेट कम बनेगा, तेल कम बनेगा, सेल अच्छी तरह से नहीं बनेगी। तो ये होना बहुत जरूरी है, एंजाइम्स का सक्रिय होना, उनका एक्टिव रहना। और ये किससे रहते हैं, पोषक तत्वों में से। तो हम देखते हैं कि दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हम देख रहे हैं पोषक तत्वों से। एक तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होना, दूसरा एंजाइम्स होना, एंजाइम्स की सक्रियता को बढ़ाना, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना। और इन एंजाइम से ही पौधे के अंदर की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, चाहे कुछ भी बन रहा हो, वो बिना एंजाइम की सहायता से नहीं बनता है। तो वो उसको बनाना, इसका मतलब पौधे में ही बहुत सारे काम कर रहे हैं। तीसरा देखिए हार्मोन्स। हार्मोन्स देखिए क्या होते हैं, ये पौधे की वृद्धि, बढ़वार को कंट्रोल करते हैं। कितनी वृद्धि होगी, कब उसके फल पकेंगे, कब उसकी पत्तियां गिरेंगी, कितनी लंबाई होगी, ये सारी जो चीज रेगुलेट होती हैं वो हार्मोन से होती हैं। तो जो ग्रोथ है, हम ये कहें वृद्धि है, ग्रोथ है, या आपका बढ़वार है, या फ्रूट राइपनिंग है, फल जो पकना है, फ्रूट मैच्योरिटी है, पत्तियों का झड़ना है, ये सारा हार्मोन से रेगुलेट होता है। तो ये 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं। अब इसको बनाने भी पोषक तत्व चाहिए। इन 5 तत्वों, 5 इसमें हार्मोन में जो 3 होते हैं वो तो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ इनसे बढ़ती है। और जो 2 हार्मोन होते हैं ये ग्रोथ को कम करते हैं, क्योंकि एक स्टेज के बाद ग्रोथ का कम होना जरूरी है, फल का पकना जरूरी है, पत्तियों गिरना जरूरी है। जब पौधे अपनी मैच्योरिटी की स्टेज पाने लगते हैं तब ये 2 ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी बढ़वार को कम करना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने में कौन काम करता है, पोषक तत्व। बिना पोषक तत्व के हार्मोन नहीं बनते। तो हमारी जो ग्रोथ रेगुलेट होती है, या फ्रूट मैच्योरिटी रेगुलेट होती है, फूल का बनना, फल का बनना, पत्तियों का झड़ना, ये सारे जो होते हैं वो हार्मोन से होते हैं।
और इन सबको, ये जो हार्मोन बनेंगे किसकी सहायता से बनेंगे? पोषक तत्वों की सहायता से बनेंगे। तो अगर हम पोषक तत्व दे रहे हैं, पूरा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, तो पौधे के अंदर हार्मोन भी सही ढंग से बनेंगे। और इसमें जो 3 हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है और साइटोकाइनिन होता है। तो ये जो 3 हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये तो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। और जिनसे फल पकता है, पत्तियां गिरती हैं, वो 2 हैं। वो कौन से? इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है, जिसे हम ABA के नाम से जानते हैं। तो ये जो हार्मोन है, इनका एक रेशियो होना, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर जिब्रेलिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाएगी और गिर जाएगा। तो ये अगर हार्मोन का बैलेंस नहीं होता है तो उसका कोशिकाओं का रूप बदल जाता है, पौधे विकृत हो जाते हैं और हमें फिर उपज नहीं मिलती। तो ये कंट्रोल्ड होने चाहिए। तो इसलिए अगर हम सही पोषक तत्व दे रहे हैं, पूरे पोषक तत्व दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा, उसके अंदर एंजाइम्स भी अच्छे बनेंगे, उसके अंदर हार्मोन्स भी अच्छे बनेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट चाहिए वो होना चाहिए। इन पांचों के अंदर एक बैलेंस होता है जिसको प्लांट अपना नेचुरली बनाता है, बैलेंस करके रखता है पांचों हार्मोन को। अगर कोई एक हार्मोन ज्यादा होने लगा, मान लीजिए एब्सिसिक एसिड ज्यादा होने लगा, तो पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए अगर हम पोषक तत्वों पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारी फसल अच्छी रहेगी। तो हार्मोन भी तभी बनते हैं जब हम पोषक तत्व देते हैं। अगर हम बाहर से हार्मोन को डालने लगे तो इनका बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऑक्सिन का और जिब्रेलिक एसिड का बैलेंस बिगड़ जाएगा, या साइटोकाइनिन के साथ बिगड़ जाएगा। जनरली जिब्रेलिक एसिड के बहुत इंबैलेंस देखे जाते हैं। अगर जिब्रेलिक एसिड ज्यादा कर दिया तो पौधे बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ लेते हैं, जिससे फसल गिर जाती है, पत्तियां लंबी और बहुत पतली हो जाती हैं, सही तरह से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसी तरह से अगर कोई भी हार्मोन ज्यादा हो गया तो बड़ा इंबैलेंस कर देता है। तो इसलिए हमको ग्रोथ हार्मोन के स्प्रे से, छिड़काव से बचना चाहिए। तो अब बात यह आती है, क्या हमें इनका छिड़काव नहीं करना चाहिए? देखिए, पोषक तत्व अगर हमारे सही हैं, हमारी फसल अच्छी है, क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, मिट्टी अच्छी है, सब कुछ सही है, तो ये हार्मोन प्राकृतिक रूप से बनेंगे और फसल की प्राकृतिक उपज मिलेगी और अच्छी उपज मिलेगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ठंडा हो गया है, उसमें फसल की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या वाटरलॉक्ड कंडीशन हो गई है, या ड्रॉट सूखे की कंडीशन हो गई है, तो ऐसी स्थिति में पौधा हार्मोन नहीं बना पाता है, उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन यह तब करना चाहिए जब परिस्थितियां पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल ना हो, प्रतिकूल होने लगे, उसके लिए एडवर्स होने लगे। तो ये स्थिति तो बहुत ही कम आती है फसलों में, तो ये फील्ड क्रॉप्स में बहुत ही कम आती है। अधिकतर हम इसका जो करते हैं, जो हमारे फल वाले पौधे हैं, जैसे आम है या दूसरे तरह के अंगूर हैं, वहां फल के साइज को बढ़ाने के लिए, या फ्लावर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो रहा है, फूल झड़ रहे हैं, उस फलों को फूल को रोकने के लिए, फ्रूट ड्रॉप को रोकने के लिए, फ्रूट तक ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, जैसे आम के अंदर तो बहुत ज्यादा फूल झड़ता है, उसको रोकने के लिए, अंगूर का साइज बढ़ाने के लिए, वहां ऐसी परिस्थिति जब चाहिए होती है तब हम इसका छिड़काव करते हैं। लेकिन जैसे हमारी धान है, मक्का है, गेहूं है, ये एक सामान्य अगर प्रक्रिया चल रही है और हम पोषक तत्व सही ढंग से दे रहे हैं, फिर हार्मोन के छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहां प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, जैसे सॉइल सही नहीं है या क्लाइमेट हमारा खराब हो गया, तो वहां ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, 1 हेक्टर में या 1 एकड़ में हम कहें तो 10 ग्राम, 1 एकड़ में 10 ग्राम, 5 ग्राम, इतना कम डालना होता है। अगर जरा सा भी बिगड़ गई ये मात्रा तो पूरी फसल खराब कर देगा। तो बहुत क्रिटिकल होना चाहिए, बहुत सोच समझ कर इसका स्प्रे करना चाहिए, और वैसे तो बचना चाहिए। तो आप इस भ्रम में ना आए कि हार्मोन डाल के हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। आप पोषक तत्वों पे पूरा ध्यान दीजिए, उसकी ग्रोथ पर अच्छा ध्यान दीजिए, उसमें सही नमी हो, सही पोषक तत्व हो, मिट्टी अच्छी हो, तो फसल अपने आप ही अपने अंदर हार्मोन पैदा करेगी। तो हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहिए कि फसल अपने अंदर अपने हार्मोन को पैदा करे और उससे हमें अच्छी उपज मिले। तो इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि जो जिब्रेलिक एसिड अगर आते हैं, हम इनका फसलों पर छिड़काव करते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, 1 एकड़ में जिब्रेलिक एसिड लगभग 10 ग्राम की जरूरत होती है। अब सोचिए 10 ग्राम 1 एकड़ में, जरा सा भी अगर मात्रा बढ़ गई तो हमारी फसल की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर उसमें दाने नहीं आएंगे, लंबाई पकड़ती रहेगी, पत्तियां आती रहेंगी, पत्तियां लंबी हो जाएंगी, पौधा बहुत लंबा हो जाएगा और गिर जाएगा, लॉजिंग हो जाएगी। तो इसको अब हमें ध्यान रखना है। इसलिए हमको फसल में अगर हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा सही है, फसल में हमारे नमी सही है और हमने फसल को सही ढंग से उगा रहे हैं, तो फिर फसल की पैदावार अच्छी होती है, उसके में अच्छी उपज मिलती है, उसमें अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें अच्छे एंजाइम्स बनेंगे,
उसमें सही ढंग से हार्मोन बनेंगे और बढ़ती और जो उसकी ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छी होगी और समय से ही वो मैच्योर होगी। समय से ही उसमें फ्रूट मैच्योरिटी होगी। समय से पहले आगे पीछे नहीं होगी। जितनी बढ़वार होनी है उतनी ही होगी। हर फसल की एक अपनी एक निश्चित बढ़वार होती है, उसकी एक निश्चित उपज होती है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। उससे ज्यादा लेंगे तो फसल पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। इसलिए अपनी फसल पे हमें पोषक तत्वों पे ध्यान देना चाहिए। पोषक तत्व अच्छे होंगे तो पौधे के अंदर सब कुछ अच्छा होगा। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी, या आपका भ्रम दूर हुआ होगा कि पोषक तत्वों को ना देके अगर हम हार्मोन का छिड़काव करें तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हार्मोन कुछ विशेष स्थितियों में ही हमें छिड़काव करना चाहिए, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो रही हो, फसल अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पा रही हो, तब हमें करना चाहिए, अन्यथा हमें उसका छिड़काव से बचना चाहिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।